सूर्य ऊबड़ पहाड़ियों के पीछे स्थापित हो रहा था क्योंकि थके हुए यात्रियों ने नीचे घाटी में घोंसले के छोटे गांव की ओर अपना रास्ता बना दिया था। होलोब्रुक का गांव अपनी सुरम्य सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन यह एक गंदे रहस्य में भी घिरा हुआ था जिसने पीढ़ियों के लिए अपने निवासियों को पीड़ित किया था। जैसे जैसे यात्रियों ने गांव से संपर्क किया, पूर्व में लटका हुआ पूर्वाभास की भावना। होलोब्रुक की मुख्य सड़क को प्राचीन ओक पेड़ों के साथ रेखांकित किया गया था। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह पहुंच गईं, जिसे कोबब्लस्टोन रोड पर लंबी छाया कास्टिंग इमारतों उनके मौसम वाले मुखौटे के साथ अतीत के रहस्य को फुसफुसाए। ग्रामीणों ने कुशल टन में चले गए, उनकी आंखें भय और जिज्ञासा के मिश्रण से भरी हुई हैं। सारा और डेविड नामक एक युवा जोड़े के थके हुए यात्रियों ने होलोब्रुक में एकमात्र सराय में शरण मांगी। सैमुअल नामक एक स्टोइक ओल्ड मैन इनकीपर ने उन्हें एक सोमर नोट के साथ बधाई दी। आप एक अजीब समय पर आ गए हैं, उन्होंने कहा, उसकी आवाज कम और बजरीली। इस गांव में कुछ अजीब हो रहा है। चिंतित सारा ने उसे अधिक जानकारी के लिए दबाया। शमूएल ने एक पल के लिए हिचकिचाया, जैसे कि गांव के अंधेरे रहस्य को साझा करना है या नहीं। आखिरकार वह करीब और फुसफुसा हुआ होता है। हर रात जब चंद्रमा भरा होता है तो एक भूतिया आकृति सड़कों पर घूमती है, जब तक कोई भी याद रख सकता है। कुछ कहते हैं कि यह एक प्राचीन ग्रामीण की आत्मा है। दूसरों का मानना है कि यह एक है अभिशाप जो हमारे गांव को भस्म कर चुका है। सारा और दाऊद ने तंत्रिका नजर का आदान प्रदान किया। वे हमेशा रहस्यमय कहानियों के लिए तैयार किए गए थे, और यह वास्तव में असाधारण कुछ अनुभव करने का अवसर प्रतीत होता था। उन्होंने कुछ दिनों तक खोखलेक में रहने का फैसला किया और अजीब घटनाओं की जांच की। जैसे जैसे चंद्रमा रात के आकाश में ऊंचा हो गया, एक इथरियल चमक सारा और दाऊद में गांव को स्नान करने के लिए सड़कों में बाहर निकला। सशस्त्र कुछ भी नहीं, बल्कि उनकी जिज्ञासा के साथ सशस्त्र। चुप्पी स्पष्ट थी, केवल कोबब्लस्टोन के खिलाफ गूंज उनके चरणों की बेहोशी ध्वनि से ही टूटा हुआ था। वे संकीर्ण गलियों के माध्यम से घूमते हुए, उनकी आंखें हर छायादार कोने को स्कैन करती हैं। अचानक हवा का एक झोंका गांव के माध्यम से उड़ा दिया, जिससे वो पेड़ों को क्रैक और ग्रो। सारा के दिल ने एक हरा दिया क्योंकि उसने एक कोने के चारों ओर गायब होने वाली आकृति की एक झलक पकड़ी। क्या तुमने देखा? वह दाऊद से फुसफुसाती, उसकी आवाज कांप रहा। उसने चिल्लाया, प्रत्याशा के साथ उसकी आंखें चौड़ी थीं। उन्होंने अपनी गति को तेज कर दिया, रहस्यमयी आंकड़े के साथ पकड़ने के लिए निर्धारित किया। पीछा ने उन्हें गांव के बाहरी इलाके में एक त्याग किए गए हवेली का नेतृत्व किया। एक बार भव्य इमारत अक्षय की स्थिति में खड़ी हुई है, इसकी खिड़कियां बिखरी हुई हैं और इसकी दीवारें आईवी में शामिल हैं। सारा और दाऊद ने सावधानीपूर्वक प्रवेश किया, उनके कदम खाली हॉल के माध्यम से गूंज रहे। जैसे ही उन्होंने हवेली में गहराई से उद्यम किया, वे हवा में एक बर्फीले मिर्च महसूस किया। अपनी सांस लेने की आवाज बढ़ी हुई लग रही थी। चुप्पी इतनी मोटी हो गई कि यह घुटने लगा। अचानक उन्होंने एक बेहोश कानाफूसी सुना, मुश्किल से श्रव्य। यह हॉलवे के अंत में एक बंद दरवाजे के पीछे से आया था। हॉट पाउंडिंग। सारा ने दरवाजे से संपर्क किया, उसके हाथ कांपते हुए जब वह घुंडी हो गई। दरवाजा खुला हुआ, धूल वाली किताबों और टैट्री पांडुलिपियों से भरा एक छोटा अध्ययन प्रकट करता है। कमरे के केंद्र में एक ऑनेट डेस्क खड़ा था, जिस पर एक फीका जर्नल बैठा था। डेविड ने जर्नल उठाया और अपने पीले रंग के पृष्ठों के माध्यम से पत्ती शुरू कर दी। शब्द पृष्ठ से नृत्य करते थे, प्यार और विश्वासघात, त्रासदी और बदला लेने की कहानी कह रहे थे। यह एक ग्रामीण का जर्नल था जो सदियों पहले रहता था, एक आदमी जो अपने स्वयं के परिजनों से गलत किया गया था। जैसा कि दाऊद जोर से पढ़ता है, कमरे में हवा भारी हो गई और तापमान और भी गिरा दिया। ये कहानी अब यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।